अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आखिरी दिन में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त के दहाने पर है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप के दहाने पर है। बांग्लादेश को अब सिर्फ 44 रन दरकार हैं। 3 खिलाड़ी उनके पवेलियन वापस लौटे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स आज भी विकेट टेकिंग एबिलिटी से महरूम नजर आए। अगर हम पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग एफर्ट की बात करें तो कोई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की नज़र नहीं आई। एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बल्लेबाज नज़र नहीं आए। बल्लेबाज आते रहे और तेज़ रफ्तारी से खेलकर वापस पवेलियन लौटते रहे। जब पाकिस्तानी ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे दूसरी इनिंग्स में तो साफ जाहिर था कि पाकिस्तान जल्दी रन स्कोर करना चाहता है और प्रेशर एक्सर्ट करना चाहता है बांग्लादेश पे। इब्तिदाई मरहल में विकेट्स गिरने के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली नहीं। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर विकेट पर टिका नहीं। यही वजह से पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 172 रन बना सका और इस तरह बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 185 रन दरकार थे और बांग्लादेशी बैटर्स ने एक बार फिर शानदार खेल पेश किया। वो तमाम चीज़ें बांग्लादेशी करते हुए नजर आए जो हम पाकिस्तान के एक्सपीरियंस बल्लेबाजों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ होंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सिकू भाई, मैं दूसरी इनिंग्स में बैटिंग एफर्ट से शुरू करता हूं, फिर हम बॉलिंग पर आ जाएंगे। मैच अभी आखिरी मराइल में है तो हम बॉलिंग एफर्ट पर बात करेंगे, लेकिन आपको बैटिंग एफर्ट समझ में आया सिकू भाई? कोई सर पैर नज़र आया, कोई स्ट्रैटेजी नज़र आई? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये भूल गए हैं कि 4 रोज़ा क्रिकेट कैसे खेली जाती है। हमें बांग्लादेश के बैट्समैनों से सीखना चाहिए कितने टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की है। पहली इनिंग, अगर मैं पहले टेस्ट की पहली इनिंग उनकी देखूं, आपने देखा होगा उन्होंने 30-40 ओवर खेल लिए थे और रन ही नहीं किए थे। जी। मैं हैरान था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब मैंने कहा ये तो पूरे 4 दिन खेल ले, मगर उन्होंने बहुत कूल एंड काम पूरा नया गेंद को ज़ाया किया, नए गेंद को निकाला। जब हमारे बॉलर्स थक गए तो फिर उन्होंने जो है वो रन्स करना शुरू कर दिए। इतने स्मार्टली बैटिंग की है और उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया। और क्या चाहिए हमारे वाले बैट्समैन। मैं तो सबसे ज़्यादा अपने सीनियर खिलाड़ियों को ब्लेम करूँगा ना। आप बाबर को देख लें, उनका बहुत ही शेकी किस्म का वो, मैं ये नहीं बात करूँगा कि 16 इनिंग्स हो गई, नहीं, उनका खेलने का अंदाज़ बड़ा अजीब सा लगने लगा है अब कि बाहर यूँ एज कर देते हैं, स्लिपों में कैच हो रहे हैं। रिजवान को मैं बोलूँगा हर थोड़ी देर बाद तो वो अनफिट होकर बैठ जाते हैं और सरफराज को पता नहीं, उनको भी, सरफराज को भी बड़ा शौक़ है एज ए 12th मैन बनकर, एज ए रिजर्व प्लेयर बनकर कीपिंग करने का। उनको चाहिए और हम अपने घर में जाके बैठे हैं। उनका स्टेटस बहुत बड़ा है सरफराज का। एनीवे, वो रिजवान साहब हैं, वो लगता है कि T20 की क्रिकेट खेल रहे हैं, पाँव रख के सुपे मारें जहाँ मैच बचाना है। आप उनके लड़के जो हैं लंबे लंबे इनिंग खेल रहे हैं, 6-6 घंटे बैटिंग कर रहे हैं। हमारे वाले जो सुपर स्टार्स हैं वो सुपे मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें कैटेगरी A दो, हमें इतने पैसे दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। यार आप पाकिस्तान के लिए तो खेलें, जिस तरह पाकिस्तान के लिए मैच तो बचाएं। फिर उसके बाद साउथ शकील इतने रन्स किए, वो भी ख़राब खेले, उन्होंने वैसी बैटिंग नहीं की। शान मसूद तो कंप्लीट फेलियर हो गए। अब अब्दुल्ला शफीक फेलियर हो गए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास तो बैटिंग लाइनअप ही नहीं नजर आ रही। अहमद, मैं दूसरी इनिंग्स से आगाज़ करता हूं। पाकिस्तानी बैटिंग एफर्ट से बात करना शुरू करते हैं। जब शान मसूद और साइम अयूब खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर जल्दी आउट हुआ, हम उनके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। काफ़ी तेज़ खेल रहे थे दोनों, वहाँ तक चले समझ में आता है कि आप मैच बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ आपकी 2 से 3 विकेटें गिर गई थी, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी थी कि विकेट पर रुकते और लंबा खेलते, एटलीस्ट एक डिसेंट स्कोर लगाते स्कोर बोर्ड पर, उसके बाद फिर तेज खेलना शुरू करते। इसको बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना। ये बातें क्या इन सीनियर्स को, इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर बैठे हुए लोग समझाएंगे या इनको खुद समझना चाहिए? सबसे पहले तो तेज खेलने के जो चक्कर है उसमें भी आपकी शॉट सिलेक्शन और कौन से बॉल पिक कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा बॉल है, अच्छे बॉल पे जिस तरह शान मसूद ने चलाई और जिस तरह बॉटम हैंड इतना स्ट्रॉन्ग रख के साइम अयूब डॉग पे आउट हुए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। और द सेम टाइम हम तो आपको बोल रहे हैं कि देखिए बाबर आजम मिडिल ऑर्डर एक ऐसी जगह है जो किसी भी टीम की कोर होती है और जब वहां पे आपका एक इंसान जो है, चाहे वो बाबर है चाहे वो कोई भी है, तो अगर उसकी 16 इनिंग्स फेल है, इसका मतलब है कि आप टेस्ट मैचेस में जो एक जगह आसान है और जहां पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहां नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको बहुत डाउनफॉल आ रहा है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और वेरएज अगर आप बाबर देखेंगे तो अगर आप उनकी फिटनेस देखेंगे और अगर आप उनका एटीट्यूड देखेंगे ग्राउंड के अंदर
और आप उनकी टेक्निक देखेंगे, जिस तरह वो उनका वेट अब बॉल पे चढ़ ही नहीं रहे हैं और पहले अगले बॉल पे पीछे जाने लग गए हैं और फिर दूर वाले बॉलों को बैट का फेस बंद रख के जो है ना दूर से ही चला के स्लिपें। तो वो इस टाइम इस सिचुएशन में है कि उनको मेंटली वो फटीग हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने बाबर आजम की थोड़ी बहुत क्रिकेट बचानी है आगे, तो ये राइट टाइम है कि बाबर आजम को अब जो है एक साइड पे कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उनको बोलना चाहिए कि आप डोमेस्टिक में जाएं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें और ये जो आपकी फिटनेस है, टेक्निक है और जो मेंटली आप पे 3-4 साल से आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे थोड़ा सा साइड पे होके आए, फ्रेश होके आएंगे। कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 6-8 महीने अगर अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है उन पे लगा दें तो हर बंदा करता है। तो सर आप उसी पिच पे खेल रहे हैं ना जिसपे बांग्लादेश भी आपके सामने जो खेली जा रही है। हम टीम के अंदर से रोना रो रहे हैं कि जी पिच हमें फ्लैट बनाना चाहिए, हमें ये। ओ भाई, इससे फ्लैट पिच और क्या होगा कि आपके बॉलरों से बांग्लादेशी बैटर्स आउट ही नहीं हो रहे हैं। मसला ये है कि आपकी टेक्निक में इतने फ्लॉज आ गए हैं, आपका दिल नहीं करता। वो जो एक टेस्ट क्रिकेट का चार्म होता है ना, वो नहीं है। अब इसमें क्या करें हम? T20 जैसे पैसे तो भरने से रहे, तो इसमें क्या करें कि आपके कैरेक्टर का टेस्ट तो होगा, आपके पेशेंस का टेस्ट तो होगा, आपके डिसिप्लिन का टेस्ट तो होगा। यही तो खूबसूरती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानिश, मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो करंट लॉट में से 7 से 8 प्लेयर हैं, इनका टेस्ट क्रिकेट खेलने को दिल ही नहीं करता। अगर करता होता तो बार बार वो गलतियां रिपीट ना करते। राइट, जस्ट एन अपडेट, अब बांग्लादेश को सिर्फ 40 रन दरकार हैं इस 2 मैच सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम बाबर और मिडिल ऑर्डर पे भी आते हैं, हम शान मसूद पर भी आएंगे, एज अ कैप्टन भी उनको डिस्कस करेंगे, एज अ बैटर भी उनको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अलमिया क्या है भट्टी साहब? अलमिया ये है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर भी हम टीम में ले आए। हमने क्या अब्दुल्ला शफीक की तारीफ़ नहीं की, सिर्फ हमने ही नहीं, दुनिया ने उनकी तारीफ़ की। क्लासी हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे में आपके पास ऑप्शन मौजूद है मोहम्मद हुरैरा की सूरत में। आप साइम को बाहर नहीं बिठाना चाहते, आप दूसरे टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा को खिला सकते थे। आपको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंजेस करने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा जो 12 चांसेस मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट देयर पोटेंशियल इज। भट्टी साहब, देखें दानिश, एक तो पाकिस्तान की टीम को अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें तो हमारे प्लेयर कोई पता नहीं अजीब और गरीब खौफ में मुब्तला नजर आते हैं, बेजारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो अहमद बात कर रहे हैं। सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया है भट्टी साहब, बेजारी, नॉट खौफ, बेजारी, बेजार हैं, जैसे कि नहीं खेलना चाहते। नहीं सिक्कू भाई, कुछ प्लेयर खौफजदा भी नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश को अगर आप देखें तो वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि हमने उनको 3-4 दिन लाहौर में बुलाकर इसलिए होस्ट किया कि ये तो हलवा है, हम तो 2-0 ये सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि 2-0 बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत कर जाएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया होता, इंग्लैंड होता, हम कभी उनको लाहौर में बुलाकर प्रैक्टिस इस तरह नहीं देते कि भाई आपके मुल्क में तो क्रिकेट नहीं हो रही, आप आए, हम आपको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज और 5 स्टार लग्जरी फराम करते हैं। लेकिन दानिश, अगर थोड़ा सा हम पाकिस्तान क्रिकेट के इस शिकस्त के असबाब देखें, 6 महीने में हमारा चेयरमैन चेंज हो रहा है, 6 महीने में कोचेस चेंज हो रहे हैं। अब हमने जो नया तजर्बा किया, व्हाइट बॉल में अलग कोच लिया है, रेड बॉल में हम जैसन गैलेस्पी लिया है। अभी हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैच फिलहाल चल रहा है, मैच खत्म होने के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम होगा। हम असबाब पे और उनके सॉल्यूशंस पे, हम इश्यूज़ पे, चाहे वो कोचेस के इशू हैं, सिलेक्शन के इश्यूज़ हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है, वो सब हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ट्रांसमिशन। तो आगे भी चल के बात करेंगे। लेट्स इंडिविजुअली डिस्कस प्लेयर्स, क्योंकि या प्लेइंग 11 जो खेल रही है सारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं। कोई ना कोई प्लेयर इसमें ऐसा होगा जिनके लिए हमने खुद केस लड़ा है, हमने उनके बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे हैं कि हमने इनको डिस्कस नहीं किया, कि दुनिया ने इनको डिस्कस नहीं किया कि टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज करना है, कितने चांसेस देने हैं, उस पर किस तरह प्रेशर रखना है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, ये सब होता हुआ नजर नहीं आता हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। या दानिश अली शेख साहब, ये कैसे होता हुआ आपको नजर आएगा? आप जब आईसीसी वर्ल्ड T20 में बदतरीन, शर्मनाक, अफसोसनाक परफॉर्मेंस देने के बाद वापस वतन पहुंचे, तो आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज को हलवा लिया, क्या तैयारी की आप कहते हैं बाबर आजम ने 16 इनिंग में कुछ नहीं किया, बहुत आसान है ये कह देना। आप उंगली उठाते हैं सरफराज अहमद के ऊपर कि जी सरफराज अहमद कौन खेल रहे हैं,
यार यहाँ पर तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को कोई जॉब देने के लिए बोर्ड में बुला ले तो वो मना कर देंगे क्या? मुझे बताएं, 6-6 जो है वो बारियां ली हुई हैं। तो बेचारा सरफराज अहमद का क्या कसूर है भाई? वो क्रिकेटर है, कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो जगह छोड़कर चला जाता है? पाकिस्तानी नहीं है। एक मिनट, यूनुस खान भी है, एक यूनुस खान भी है यार, याया साहब, एक यूनुस खान भी है। वो बात मुकम्मल करने दें सर। जी सर। दूसरी बात यह है कि सरफराज अहमद को इसीलिए इस टीम में रखा गया कि दानिश अब कंकशन रूल है। कंकशन रूल की वजह से सरफराज अहमद को बुनियादी तौर पर रखा गया है कि अगर रिजवान अनफिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको हो जाता है, तो सरफराज जैसा विकेट कीपर आपको चाहिए। यहाँ पर आप T20 में विकेट कीपर ट्राई कर सकते हैं, वनडे क्रिकेट में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आपका T20 का प्लेयर है, आप मुझे नाम बताइए उस विकेट कीपर का। अगर आप बात कर रहे हैं हसीबुल्ला की बात कर रहे हैं, अगर आप साद बेग की बात कर रहे हैं, भाई ये T20 के विकेट कीपर्स हैं, आप इनको टेस्ट क्रिकेट में कैसे उतार सकते हैं? फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब तक एहतिसाब का अमल नहीं होगा, जब तक हमारी क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। आपने क्या तैयारी की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए? आपने कोई कैंप लगाया? आपने जेसन गिलेस्पी को बुलाया? आप छोड़ते चले, जेसन गिलेस्पी पहली बारी ले रहे हैं, गैरी कर्स्टन पहली बारी ले रहे हैं। जिस शख्स की जिंदगी गुजर गई रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्रिकेट खेलते हुए, जिसका नाम पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है, पहली मरतबा वो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आए, उनको यही नहीं पता कि पिंडी में पिच कैसी होती है। तो फिर आप बाबर आजम को कैसे मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? अब्दुल्ला शफीक को कैसे मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? भाई जब यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, जब पाकिस्तान क्रिकेट का कोई जो है वो सिमती नहीं होगी, तो ये खिलाड़ी ऐसे ही मादर पिदर आजाद रहेंगे। कभी कर देंगे तो आप तालियां बजाएंगे, कभी नहीं करेंगे तो आप इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। ये क्रिकेट ऐसी ही चलती रहेगी। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ सिकू भाई, याया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वी नीड टू रिस्पेक्ट इट एज वेल। बट जो सरफराज से मुतालिक आपका बयान है कि अपनी क्रिकेट खेली भी है उन्होंने, इससे बेहतर ये है कि आप किसी एक यंगस्टर को, अब वो कोई भी हो सकता है, वो रोयल नज़ीर हो सकते हैं, वो हसीबुल्ला हो सकते हैं, वो साद बेग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने सरफराज के साथ अगर एक रिजवान के साथ, अपॉलॉजीज, रिजवान के साथ एक विकेट कीपर चलाना है तो कोई यंगस्टर होना चाहिए। कंकशन रूल में एक यंगस्टर को डेवलप किया जा सकता है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि कंकशन रूल बैटिंग, मतलब उनको गेंद लगी, उन्होंने हेलमेट पे लगी, सब कुछ कर लिया, फिर इसके बाद कंकशन हो गया जी। मतलब एक तो ये समझ में नहीं आया। दूसरा, एक आदमी की अपनी एक इज्जत होती है, वो कप्तान था, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बारी में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रही, ही हैज अ ग्रेट वैल्यू, उसकी एक रिस्पेक्ट है। यूनुस खान भी तो है, यूनुस खान जैसे भी प्लेयर होते हैं ना, एक इंसान को अपनी भी इज्जत बनानी पड़ती है। आप इतने बड़े प्लेयर, आप आके बाहर बैठे होते हैं, चलें पानी पिला रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आप यू आर नॉट अ रिजर्व प्लेयर। या तो आप पूरी क्रिकेट खेलें या ना खेलें, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। आप अपनी इज्जत बना के रखें, अपना स्टेटस बना के रखें, मगर एक शौक है कि बस पैसे मिलते जाएं, पैसे मिलते जाएं। कितना ऐसे तो वैसे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हार रही है, यहाँ मसला सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो कोई यहाँ पर नहीं, मैं मसला नहीं बयान कर रहा, जिससे बेइज्जती हो जाए सर भट्टी साहब, लेकिन ये मसला नहीं है। मैं तो याया की बात कर रहा हूँ। बेताशा क्रिकेटर सर सिकंदर बख्श साहब के दौर में भी जो अपना प्राइम गुजार गए थे, वो खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो भी सही नहीं था ना भट्टी साहब। गलत तो गलत होता है ना भट्टी साहब। नहीं भाई, आप बता दें सरफराज से बेहतर विकेट कीपर है जिसको नहीं खिलाया तो भाई यही तो रोना है, आपके पास स्पिनर हैं, तो क्यों नहीं है? आपने शादाब के चक्कर में किसी स्पिनर को नहीं खिलाया, आप शादाब के चक्कर में आपने किसी स्पिनर को नहीं खिलाया, तो फिर ये आलम हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट का आज मसला सरफराज अहमद है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई ऐसी बात मैं तो चाह रहा हूँ अपनी इज्जत बना के रखे, अपना स्टेटस बना के रखे। अरे सर ऐसा नहीं है भाई, सर ये बयानिया, या इसको टॉपिक को खत्म कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। सरफराज अहमद इज नॉट द इशू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरफराज अहमद की वजह से नहीं सर, भाईजान माफ नहीं, आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है ये। अहमद मैं आपकी तरफ आता हूँ, अहमद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं ना अहमद, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जब हम टीम बनाने की बात करते हैं ना सर, लेट्स हैव सम सैनिटी। अहमद, जब हम टीम बनाने की बात करते हैं ना, तो हम सीनियर्स के साथ साथ नए प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, और उन नए प्लेयर्स को जब डेवलप किया जाता है तो आप किसी यंगस्टर को उस पोजीशन पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये मौक़िफ़ है सिकंदर बख्त का, और जिस तरह हम कह रहे थे कि याया के मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए, हमें सिकू भाई के मौक़िफ़ का भी एहतराम करना है, बट एज अ क्रिकेटर अहमद, आपको क्या लगता है किन प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए? बेंच स्ट्रेंथ में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए अहमद? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, सरफराज अहमद ने तो नहीं कहा उन्हें सिलेक्ट कर लें। मैं अगर आपका सिंपल सा जवाब दूंगा तो वो ये है कि ऑब्वियसली यंगस्टर होना चाहिए जिसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है, कैप्टन ने सिलेक्ट किया है, तो वो क्या कहें कि मैं नहीं खेल रहा। आप ही ने एक मिनट अहमद एक था, आप ही ने कहा ना कि एक प्लेयर था जिसने मेंटोर बनने से इनकार किया, है ना ऐसे लोग भी दुनिया में? सर हमने भी तो अभी ट्वीट करके बिल्कुल आपने भी मना कर दिया। बिल्कुल मैं वो बात नहीं कर रहा सर। देखिए ये उनका अपना ओपिनियन है। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होना चाहिए, मैंने कहा एक यंगस्टर डेवलप होना चाहिए, बट अगर वो सिलेक्ट हो रहे हैं तो कौन कहेगा नहीं होना। वो खेलना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि वो यंगस्टर्स अपने साथ डेवलप करें, वो टीम के इनपुट दें, टीम को अच्छे मशवरे दे के टीम की हेल्प करें, ये उनका प्रोग्रेसिव है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज ये चीजें सिलेक्टर्स को देखनी है, कैप्टन को देखनी है। कोई भी प्लेयर आजकल के दौर में सर पाकिस्तान में 2-4 ही होंगे जो हम जैसे पागल आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज हर इंसान कहता है कि खेले खेले, और वो भी खेल रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये पड़ता है कि हर मैच में रिजवान किस तरह बाहर जा रहे हैं, आप ये देखें ना। तो वो मुशफिकुर रहीम ने भी तो 170-71 किया था ना, वो तो बाहर नहीं गए, वो तो कर रहे हैं सारी चीजें, अंदर भी रहते हैं हर एक चीज। हमारे हर मैच में रिजवान बाहर आ रहा है। मसला ये नहीं है, मसला है सर कि आप कह रहे हैं कि आपने जो है ना प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, विकेट कीपर डेवलप नहीं है, स्पिनर्स डेवलप नहीं है, ऑलराउंडर्स है नहीं, ओपनर्स आपके पास है नहीं। तो सर ये पीसीबी का कसूर है ना, ये उन लोगों का कसूर है जो 12-12, 15-15 साल से हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं और जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है, लुकअप करनी है, सारी चीजें बनानी है, क्या उन्होंने बनाई है? तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा, कब करेगा? वो हमेशा ये करते हैं कि जब टफ टाइम आता है 5 नए चेहरे लेके मार्केट में फेंक देते हैं उन तक, ताकि बात ही ना पहुंचे। उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं पिछले 8-8, 10-10 साल से, उनसे कौन पूछेगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई है नहीं, तो फिर वो अपनी पोजीशंस पे कैसे हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा जो ये सारी चीजें चला रहे हैं? सर बहुत सवाल है, बात प्लेयर्स की अकेली नहीं है, अब बात पीसीबी पे आ गई है। पीसीबी की जो सारी सारी चीजें हैं, ये जो तरीका वारदात है, अब अवाम को पता लग गया है, या तो उनको तरीका वारदात बदलना पड़ेगा या वाकई में अब तब्दीली लानी पड़ेगी, नहीं तो इससे नीचे पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं थी। तो अब तैयार रहे। एन अपडेट वंस अगेन, अब बांग्लादेश को क्लीन स्वीप के लिए सिर्फ 35 रन दरकार हैं, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे असिस्टेंट कोच कहते हैं कि हम स्पिनिंग ट्रैक्स कैसे बनाएं, पाकिस्तान में तो स्पिनर्स हैं ही नहीं, उसी तरह हम ये कहते हैं कि सरफराज के अलावा और कौन है विकेट कीपर। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजवान के साथ सरफराज को हमने पिछले 1.5-2 सालों में डग आउट में रखा है। अगर आप किसी यंगस्टर को रखते हैं और एक आध मैच बीच में देते रहते तो वो भी डेवलप हो जाता। परफॉर्मर्स आपके डोमेस्टिक में मौजूद है। सारी बात यह है कि आपने फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह करनी है, क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है भी या नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर शान मसूद को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। शायद इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैं शहजाद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि हम शान मसूद को डिस्कस करेंगे एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर एज वेल। अहमद, बाबर को रिप्लेस किया शान मसूद ने एज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन। अब तक उनको एज अ कैप्टन कैसे देखा है आपने? एज अ बैटर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे, बट एज अ कैप्टन कैसे नजर आए हैं आपको वो? देखें, थोड़ा सा इसका लंबा जवाब है। श्योर, कैरी ऑन। अभी बहुत जल्दी है उनको एज अ कैप्टन इतना ज्यादा जज करने की। हाँ, अभी तक जो देखा है वो इतना कोई अच्छा नहीं पाया। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आए, वो हमने पहले भी डिस्कस किए, कहेंगे तो चेक कर लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम खराब किया, ठीक है, वही लोग तो आप ड्रेसिंग रूम में दोबारा से लेके आ गए। आपको पता नहीं है इन नॉर्म्स का कि जिन लोगों ने ये पहले कैप्टनसी के पीछे सारी साजिशें की हैं, ग्रुपिंग्स की हैं, वो आपके अगेंस्ट भी करेंगे। तो आप कैसे मान लेंगे कि वो आपका ड्रेसिंग रूम खराब नहीं करेंगे? और ठीक, बहुत तरीके होते हैं दानिश। एक ड्रेसिंग रूम को एक हेल्दी ड्रेसिंग रूम अगर नहीं बनने देना, तो अगर 2 सीनियर 3 सीनियर प्लेयर चाहें तो वो इतनी चीजें कर सकते हैं कि बाय द टाइम यू गेट टू नो आपका करियर अपना खत्म। और अहमद, एज अ कैप्टन आप इन्हीं सीनियर प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो आपने नहीं करना है। आपने कहा कि हमने ये टेम्पलेट खेलना है, यूं करना है, कुछ नहीं चला। आप बांग्लादेश से भी हार गए, ठीक है। आपने कहा कि हमने ये प्लेयर बाहर नहीं निकालने क्योंकि आप जीतना चाहते थे, नहीं जीत सके। तो अब आपके लिए एक आप एक एडवाइस है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं लेना तो नहीं लें, कि आपको वो सीनियर प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस नीचे है, वो सीनियर प्लेयर्स जिसको कप्तानी ऑफर हुई, उन्होंने फौरन पकड़ ली। पहले वो कहते थे हम फैमिली हैं, फैमिली में से एक बंदा कप्तान बना तो
जैसे ही आपको दोबारा ऑफर हुई आपने ले ली, उसके बाद जो सारी सोशल मीडिया की खबरें बाहर आती हैं आपके अपने बंदों के उनके थ्रू जो बाहर आती रही, ये सारा केओस हुआ। आपने इनको अब साइड पे करना है, आपने बयानिया ये लेके चलना है कि आप इस मुल्क के डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ खड़े हैं, यंगस्टर्स के साथ खड़े हैं। ये बयानिया अगर आप लेके चलेंगे तो अवाम आपको सपोर्ट करेगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने उन्हीं फेल्ड प्लेयर्स के साथ आके जाना है तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस भी लोगों के सामने लेके आई जाएंगी और आप पे भी क्रिटिसिज्म होगा और शायद आप 3 मैच और ना गुजार पाए। सिकंदर, ये बात तो समझ में आती है कि अगर सीनियर प्लेयर्स सपोर्ट ना कर रहे हो कप्तान को और अपनी परफॉर्मेंसेस से बैक ना कर रहे हो तो कप्तान की भी चीज़ें लिमिट हो जाती हैं। एज अ कैप्टन शान मसूद अभी तक आप कैसे नजर आए, चाहे हम फील्ड प्लेसमेंट्स की बात करें या फिर एज अ बैटर जिम्मेदारी लेने की बात करें या फ्रंट से लीड करने की बात करें? देखो, मैंने कल ही प्रोग्राम में कहा था कि जो मैंने जिस जाविये से कहा था वो एमएच शहजाद ने एक्सप्लेन कर दिया कि शान मसूद को कल मैंने कहा है, मेरे पास क्लिप मौजूद है कि कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी और उसकी वजह अहमद शहजाद ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। 3 लोग अंदर इंट्रीग सब कुछ चल रहा है, वो उनको उसको पता होना चाहिए था कि मुझे ये कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक टीम में 2003 वर्ल्ड कप में 3 कप्तान बैठे हुए थे। एक आके कह रहा था मैं बनने वाला हूँ, एक ऑलरेडी मौजूद था, एक केओस फैल गया था पूरी टीम के अंदर। तो वही चीज़ एक नंबर 1। नंबर 2, कोचिंग और कप्तानी ये थैंकलेस जॉब है। क्यों? आपने एक फैसला किया, अच्छा हो गया, वाह वाह वाह, नहीं हुआ अच्छा तो आप बैकफायर जी, आप ख़राब कप्तान हैं, आपको कप्तानी करने नहीं आती। और दूसरी चीज़, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती व्यू है, मैंने कोई स्पार्क नहीं देखा चांद में। अब उसकी एक और वजह भी हो सकती है, इसलिए कि वहाँ पे और भी उम्मीदवार हैं जो कि कप्तान बनना चाहते हैं, उसको हो सकता है कामयाब ना करना चाहते हो, ये भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ख़ुद उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हुई है कि उसको फिर कोई मदद नहीं कर सकता। भट्टी साहब, अगर लॉजिकली देखा जाए तो और कोई ऑप्शन था नहीं आपके पास। यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन था जिसके पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है, जिसने डोमेस्टिक में कप्तानी भी की हुई है, जो इंग्लैंड में जाकर काउंटी में भी सीजन्स खेल के आए हुए हैं, वहाँ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वहाँ भी लीड कर रहे थे, वहाँ भी उनकी कप्तानी की तारीफ़ें हो रही थी। तो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन था शान मसूद की सूरत में। आपने किस तरह गेज किया है उनकी कप्तानी को अभी तक का, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट्स की बात हो या फिर बॉलर्स को रिप्लेस करने की बात हो? देखिए दानिश, मैं 2007 से शान मसूद को कप्तानी करते हुए देख रहा हूँ। मैंने अहमद शहजाद भी उस टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इंग्लैंड गई हुई थी, उस वक्त शान मसूद कप्तानी कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, कैप्टनशिप मटेरियल तो है, लेकिन एक तो आपकी टीम नीचे लगी हुई है, फिर एक वो जो क्रिकेट में बार बार एक इस्तेलाह यूज होती है ना कि कप्तान के लिए कहा जाता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आपके लिए माहौल खराब है, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में टीम बहुत मुश्किल थी, लेकिन आपका बल्ला तो किसी ने नहीं रोका ना। और आज ये 5th डे का जो खेल हो रहा है, मैं सुबह से बॉल टू बॉल देख रहा हूँ मैच में, स्लिप में जिस तरह गेंदें निकल रही हैं, कमेंटेटर्स बार-बार कह रहे हैं कि 3rd स्लिप पे फील्डर हटा दिया। तो मतलब कप्तान का हर वक्त, अगर आप शान मसूद को नजमुल हसन शांतो से कंपेयर करें, नजमुल हसन शांतो को रिसेंटली कप्तानी मिली है, लेकिन उसकी बॉलिंग चेंजेस देख लें, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। शान मसूद शायद प्रेशर में थोड़ा नजर आ रहे हैं, बुरे कप्तान नहीं है। पीसीबी का फैसला भी ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो शान मसूद नहीं है जिसको हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। यहाँ मेरे ख्याल में उसकी अपनी परफॉर्मेंस उसके दिमाग में घूम रही है, जिसकी वजह से उसकी पूरी कप्तानी जो है वो मुतासिर हो रही है। सिचुएशन की समझ होना या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रिकेटर के लिए, कप्तान के लिए। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, शान मसूद ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेल रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा था उस वक्त वो तेज़ खेलना चाह रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहे हैं। उसी तरह जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि अभी जो आज के दिन का खेल हो रहा है उसमें आपने स्लिप हटा दी, यहाँ पर आपको 50 रन डिफेंड करने हैं, आपने ऑल आउट जाना है, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ और प्रेशर एक्सर्ट करना है। इन दोनों जगहों पर, पहले बैटिंग में और फिर बॉलिंग में, वो सिचुएशन की समझ नजर नहीं आई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पेशली अगर हम शान मसूद की बात करें तो। देखिए दानिश, बात दरअसल यह है कि इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि बात किरदार की होती है, वगरना आरिफ कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। हमारे बहुत से ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने खुद कप्तानी नहीं की, लेकिन वो शान मसूद की कप्तानी को जो है वो तोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन बात दरअसल ये कि शान मसूद ये वही शान मसूद हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को जब बहैसियत कप्तान लीड किया तो वो गिरी हुई टीम थी, उसको उन्होंने खड़ा किया। फिर जब रिजवान आए, रिजवान को उन्होंने कप्तान बनाया, चैंपियन बन गई टीम। फिर शान मसूद को वॉकशायर काउंटी ने कप्तान बनाया, की कारकर्दगी सबके सामने है। बात दरअसल ये वही शान मसूद हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके चैलेंज किया। हमारी टीम ने कैचेस छोड़े, सही मानों पर पार्टनरशिप की जरूरत थी, हम नहीं कर सके। लेकिन ये शान मसूद को आप बोल रहे हैं तो आपको सर्कमस्टांसेस भी देखने की जरूरत है। बात दरअसल ये है कि जब टीम में बहुत सारे कप्तानी के उम्मीदवार हों, 2003 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया, ड्रेसिंग रूम में 5 कप्तान थे। वकार यूनुस बुरे कप्तान नहीं थे। वकार यूनुस की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, लेकिन वकार यूनुस वहां पर कुछ कर नहीं सके वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। अब बात दरअसल यहाँ पर यह है कि शान मसूद को आप बोल तो रहे हैं, लेकिन भाई शान मसूद ग्राउंड में भी देखेगा, शान मसूद ड्रेसिंग रूम में भी देखेगा, शान मसूद बल्ला भी पकड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद को आपको कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। देखिए, अगर वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम अगले मरहले में चली जाती तो शान मसूद यहाँ पर कप्तान नहीं होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हवाओं का रुख देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फैसले होते रहे, अब भी फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग गैलरी के लिए फैसले करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठकर जो है अब वो पॉपुलर डिसीजन करते हैं। इससे आप बिल्कुल पहलू तही नहीं कर सकते। अब जहां तक शान मसूद की बात है तो शान मसूद यहाँ पर ऑफ कलर नजर आए, क्योंकि कप्तान जैसा भी हो फील्ड में उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करें। आपने सऊद शकील को वाइस कैप्टन बना दिया, भाई उनकी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ है मुझे बताइए, वो आके क्या बात करेंगे शान मसूद से। लेकिन इस इनिंग में आप देखिए कि पाकिस्तान टीम की जो एनर्जी आज आपको 5वें दिन दिखाई दे रही है। सरफराज अहमद जिस तरह उनको हिदायत दे रहे हैं, सरफराज अहमद जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये किरदार हमारे सीनियर क्रिकेटर्स ने पिछले टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच के 3 दिनों में फील्ड में शान मसूद के साथ अदा किया, तो क्या करेगा बेचारा शान मसूद। 2006 में यूनुस खान पाकिस्तान टीम को लेकर गए थे और ये वो टीम थी जिसके कप्तान मोहम्मद यूसुफ बने थे, लेकिन पाकिस्तान टीम के चेयरमैन चेंज हुए और उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ आए। पाकिस्तान टीम के रात तक कप्तान मोहम्मद यूसुफ थे और पाकिस्तान टीम जब जहाज में बैठी तो कप्तान मोहम्मद यूनुस खान बन गए। और क्या हुआ उस टीम का हाल आपके सामने, पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। तो ऐसे नहीं टीमें उठा करती हैं। आपने अगर किसी को कप्तान बनाया उसको फुल रन दीजिए। ये कहना बहुत आसान है कि शान मसूद को कप्तानी नहीं करना आती, ये कहना बहुत आसान है कि शान मसूद फील्डिंग सेट नहीं कर रहे, ये कहना बहुत आसान है कि शान मसूद जो है वो गिरे हुए लग रहे हैं। भाई जरा इर्द गिर्द भी तो देखें, 5 साल जिन लोगों ने कप्तानी की उन्होंने क्या कर लिया। मिसबाउल हक ने 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की, जब वो टीम को छोड़कर गए ना पाकिस्तान टीम का ओपनर सेट था, ना पाकिस्तान टीम का नया बॉलर सेट था, पाकिस्तान टीम ना पहली 5 टीमों में शामिल थी। तो शान मसूद को कैसे आप तोड़ रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टीम हारी है, ये एक हकीकत है, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी शान मसूद की है। माजरत के साथ ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं। वही भट्टी साहब वाली बात मुझे याद आ गई कि मसला असल में ये है कि वो खुद फ्रंट से लीड नहीं कर रहे हैं। अगर रन्स लगे हुए होते, कुछ वैल्यूबल इनिंग्स उन्होंने खेल ली होती तो शायद दानिश याहिया की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सर देख लें कि जब शान मसूद वाइस कप्तान थे पाकिस्तान टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 2 मैचों में उन्हीं लोगों ने शान मसूद को ड्रॉप रखा जो लोग आज शान मसूद की कप्तानी में खेल रहे हैं। यानी एज अ कैप्टन तो फिर वो टीम में रहते हैं, बट एज अ प्लेयर शान मसूद की अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस मैं कह रहा था कि उनको नहीं होना चाहिए था कप्तान, खुद ही मना कर देना चाहिए था कि नहीं मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा, कंसंट्रेट करूंगा। इट्स अ थैंकलेस जॉब। सिक्कू भाई एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, रोज आप करते हैं। अगर शान मसूद कप्तान ना होते और आप कप्तान होते और 2020 से लेके अभी तक उनके 350 हैं, क्या आप शान मसूद को टीम में रखते? ना, नहीं वो रखते ना। मुझे पता है कि शान मसूद का नहीं, देखिए हाँ या ना कर दे। देखिए मैं एक चीज बताऊं, शान मसूद का बैकग्राउंड में इसलिए जानता हूं कि वो जब वो 6-8 साल का था वो मेरे पास आता था, 7 साल मेरे साथ रहा है, मैं उसका पूरा बैकग्राउंड जानता हूं। सिंपल सवाल है सर सिक्कू भाई, क्या सिंपल सवाल ये है कि 2020 से लेके अब तक अगर आपको पता होता है एक प्लेयर के 350 हैं, आप उसको टीम में रखते? उससे पहले 300 भी थे उसके, लगातार थे। और उससे पहले छोड़े 4 साल की बात हो रही है, बिल्कुल 4 साल की बात हो रही है। देखिए मैं रखता जरूर उसको। 4 साल में 350 होंगे, आप एज अ सिलेक्टर एज अ कैप्टन उनको टीम में रखेंगे? नहीं मैं या हुरैरा को रखेंगे? नहीं मैं होता ही नहीं।
मैं तो एक सिलेक्टर होता है ही नहीं। अगर होते तो आप देखे सिक्कू भाई क्रिकेट से हॉकी खेलना शुरू हो गए। मैं तो एनीवे अहमद, मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। सर मेरा मानना यह है कि वो कप्तानी अगर छोड़ता तो वो टीम में भी ना। याया ने एक अच्छी बात की थी कि इस सीरीज में हार का मतलब ये नहीं कि आप कप्तान चेंज कर दें इतनी जल्दी भी। अहमद, इस बात पे तो हम मुत्तफिक हैं, इतनी जल्दी फैसले नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आ जाता हूँ। अगली सीरीज वैसे भी हमारी इंग्लैंड की सीरीज है। इंग्लैंड में शान मसूद ने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है। अभी तो शान मसूद पे ये प्रेशर होना ही नहीं चाहिए कि उनसे कप्तानी ली जाए या ना ली जाए। सऊद शकील अभी इतने तैयार हैं नहीं ना मेंटली, ना इतनी परफॉर्मेंसेस उनके पीछे परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन मेंटली तैयार नहीं है। तो अभी आप हेड डाउन करें, शान मसूद की तरफ देखिए और उनको एक ऐसा स्क्वाड दें, एक ऐसे 11 लड़कों का स्क्वाड दें जो उनकी बात माने भी और उनके ऑर्डर्स को फॉलो भी करे और फिर डग आउट के भी ऑर्डर्स को फॉलो करे। दानिश भाई, बड़ी सिंपल सी हमने पहले भी बात कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 मैचों में किसी की कैप्टनसी का पता नहीं चलता है। ठीक है, शान मसूद रिलेटिवली यंग है, अगर आपने उनको कैप्टन बनाया है तो उनको लॉन्ग रन भी देना पड़ेगा। लेकिन शान मसूद भी जो बार बार आप ये बोल रहे हैं ना कि उनको यंग टीम दें उनको, और भाई शान मसूद ने यंग टीम खुद मांगनी है और उसके बाद उसके रिस्पॉन्सिबल भी खुद बनना है। जाके पीसीबी बैठे, सिलेक्टर से बैठे, उनको कहें यार ये मसले हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी टीम हार रही है, तो व्हाई नॉट के जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको ट्राई किया जाए और हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। फिर आप आके कहें कि हाँ यार हमें 6 महीने साल दें, हमने ये 6 लड़के तैयार करने हैं, ये हम चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान का फ्यूचर है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम देंगे। लेकिन आप इन्हीं लड़कों के साथ जब इस तरह की कप्तानी करेंगे, बैटिंग की फॉर्म आपकी कुछ नहीं है, तो फिर आप पे सवाल होंगे कि आपको अगले, क्योंकि ऑप्शंस भी है ना, वही लड़के जिनको आप बाहर नहीं निकाल रहे वो कप्तानी के पीछे स्ट्रेटजीज कर रहे हैं। तो अगर देख लीजिएगा, अगर आपने उनको बगैर परफॉर्मेंस के भी चांस देते रहे और टीम में ग्रुपिंग करने की वजह से ना निकाला तो वो कल को आपकी जगह पे होंगे और आप हमारी जगह पे बैठे होंगे। मोहम्मद रिजवान से मुतालिक भी डिस्कशन कर लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी हीटेड हो जाएगा ये डिस्कशन क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मोहम्मद रिजवान को लेकर भी। पहली इनिंग्स में, पहले मैच की पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए, उसके बाद से काफ़ी सारी पॉइंट्स ऐसे आए सिकंदर बख्श के रिजवान मैच बचा भी सकते थे, क्रीज पर रुक भी सकते थे, उनको मल्टीपल चांसेस भी मिले। इस इनिंग्स में जो आखिरी इनिंग्स में जिसमें उनको बॉल लगी, शुरू में ही उनका कैच निकल गया था, वो ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद भी वो विकेट पर टिक ना पाए। वो और सलमान अली आगा विकेट पर टिकते तो पाकिस्तान का स्कोर 350 तक पहुंचा सकते थे। आपने ऐसे प्लेयर्स की तरफ ही देखना है और किसी और की तरफ नहीं देख सकते। आप सीनियर खिलाड़ी हैं जी, तो इसलिए हमारी नज़रें उनकी तरफ जाती हैं कि जी आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं, वो हुए, बाबर हुए, साउद हुआ, कि यार या अब्दुल्ला शफीक हैं, शान है कि भाई आप लोग सीनियर हैं, आप लोगों ने लेके चलना है। साइम तो बेचारा भी नया है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कह सकते हैं मगर थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं उसके ऊपर। कभी बच्चा नया है, चलो ठीक छोड़ दे, खुर्रम शहजाद नया आया है, वो नया है, चलो उनको पर हल्का हाथ रखते हैं। मगर जो आप लोग सीनियर खिलाड़ी हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने जो बात कही थी वो यही कही थी कि ऐसा महसूस होता है उनकी बैटिंग को देखकर कि वो भूल गए हैं कि टेस्ट क्रिकेट में क्या टेम्परामेंट इस्तेमाल होता है। आपको टीम को लेके चलना पड़ता है। आप उनके बांग्लादेश की तरफ से देख लें, वो उनमें नहीं नज़र आया। एक तो वो बहुत जल्दी जख्मी हो जाते हैं, ठीक है, और ये मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस का लेवल है। मैंने कहा भी था, लिख कर भी कर आया था चेयरमैन साहब को, सबके आप फिटनेस टेस्ट कराएं। किसी के भी नहीं हुए। फिटनेस टेस्ट तो कराएं, पता तो लगे लड़के आपके फिट भी हैं या अपने दर्द को छुपा के रखा हुआ है। अभी मैं एक क्लिप देख रहा हूँ कि जो कि कैरेबियन आइलैंड की जो चैंपियनशिप चल रही है उसके अंदर कि इमाद वसीम चल रहे हैं, भाग भी नहीं रहे, तो कमेंटेटर हैरान है कि भाई ये क्यों हुआ। क्या फायदा सर ऐसे प्लेयर्स की बात करने का जो अब आउट हो चुके हैं। आपने उनको भी सेलेक्ट किया बगैर फिटनेस के, वर्ल्ड कप में लेकर गए, तो यहाँ पर भी अभी तक आपने फिटनेस टेस्ट ही नहीं कराया। वो तो सीरियस इशू था, नी इंजरी कैरी कर रहे थे पिछले 2.5-3 साल से हमारे जर्नलिस्ट। मगर आप दानिश खबर दे दूं इस फिटनेस की। श्योर सर। इस सीरीज के बाद और चैंपियंस कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फिटनेस टेस्ट करवाए जा रहे हैं। मगर भट्टी साहब, हम लोगों ने फिटनेस टेस्ट को पता नहीं क्यों इतना बड़ा हवा बना दिया। हम हर तीसरे महीने फिटनेस टेस्ट देते थे। मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ हर तीसरे महीने हमारा। अब आजकल के फिटनेस टेस्ट को हम ये समझने लग गए हैं कि पता नहीं फिटनेस टेस्ट से कि हम एलिजिबल हो जाएंगे खेलने के। भाई स्किल, परफॉर्मेंस, वो कहाँ है चीजें। भट्टी साहब आपको भी याद होगा, तो आपका पेट निकल आए हैं वैसे। भट्टी साहब आपको भी याद होगा कैंप के बाद
ये खबर डिस्कस हुई थी कि शान मसूद की फिटनेस मुतमईन करने वाली नहीं थी, मुतासर को नहीं थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन ली गई, मतलब क्लियर किया गया उनको कि वो फिट हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस पे जोर दें कि नकवी साहब को, कि क्रिकेट बोर्ड को, कि ये फिटनेस टेस्ट हो तो मीडिया भी देखे, इसलिए कि हमने जो कहानियां सुनी, इसलिए कि हमने जो कहानियां सुनी है कि वो सपोर्ट करते हैं, आप वो कहते हैं कि यार इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, तो मीडिया के 3-4 बंदे कम से कम वहां बैठे होने चाहिए, ऑनेस्टली देखें। क्विक अपडेट, 25 रन दरकार हैं आप बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए और सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए। रिजवान से मुतालिक डिस्कशन चल रहा था, मैं तीनों एक्सपर्ट जो रह गए उनकी राय शामिल करूंगा। बटी साहब, हम रिजवान को डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं एक वाहिद क्रिकेटर है जो रन कर रहा है, पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए, फिर 40s की 3 इनिंग्स खेली, और क्या करे वो, और ये करना पड़ेगा एक सीनियर प्लेयर को कि टीम के लिए खेलना पड़ेगा। भट्टी साहब, आपको लगता है कि रिजवान ने टीम के लिए खेला, अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिस तरह लिटन दास ने सेंचुरी स्कोर की नंबर 6 पर आकर, उनकी टीम भी दीवार से लगी हुई थी लेकिन उन्होंने मुश्किल से निकाला अपनी टीम को, उनको कोई चांस नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। क्या रिजवान ने वो रोल प्ले किया पाकिस्तान के लिए? दानिश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी की ना साख पर सवाल उठा रहा हूँ ना उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया इस 2 मैचों की सीरीज में कि ज़्यादातर पाकिस्तान के बैट्समैन वो अपनी अपनी बारी खेलकर उन्होंने जब ये सोच लिया कि अब हमारे अगले मैच में जगह पक्की हो गई, तो वो या फिर गलत शॉट खेलकर आउट हो गए या फिर उनको गेंद अच्छी पड़ गई, लेकिन वो छोटी बारियां 50-50 वाली कन्वर्ट हो सकती थी 70 में, 80 में, 100 में, उन्होंने किया नहीं। कल रात को मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुन रहा था पाकिस्तान टीम के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बांग्लादेश टीम के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद का। मैंने, आपको याद होगा, पता नहीं आप थे या फातिमा थी, मैंने पहले टेस्ट मैच की हार के बाद कहा था कि मुश्ताक अहमद पाकिस्तान टीम के भेदी थे। कल उन्होंने उस चीज का एतराफ किया, उन्होंने कहा कि मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज के दिन में मेरी लॉयल्टी जो है वो बांग्लादेश टीम के साथ है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि पिंडी में अगस्त के महीने में जब बारिश पड़ेगी उसके बाद ये पिच, जब धूप निकलेगी, पिच कैसा बिहेव करेगी। अब मेरा सवाल अजहर महमूद से है कि भाई मुश्ताक अहमद तो लाहौर में रहते हैं, आपने पूरी जिंदगी पिंडी और इस्लामाबाद में गुजारी, तो जो चीजें मुश्ताक अहमद सोच रहे हैं, और मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैंने इनके माइंडसेट से भी बांग्लादेश के प्लेयर्स को बताया और बताया कि पाकिस्तानी टीम को आप कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पर, अजहर महमूद पर, जैसन गिलेस्पी पे सवाल तो उठता है। बिल्कुल। एक चीज बस भट्टी साहब, मैंने जो सबसे पहले बात की थी ना, इट्स अ थैंकलेस जॉब। अच्छी चीज हो जाए तो जी मैंने कहा था, मैंने किया था, नहीं हो बस कुछ ही मिनट रह गए हैं। या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैच अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बट या दोनों इनिंग्स में हम रिजवान के डिसमिसल्स को देखें तो थोड़े से समझ से बाहर हैं दोनों डिसमिसल, खासतौर पे दूसरी इनिंग का डिसमिसल जब वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को चेस करने गए हैं, ड्राइव करने गए हैं, 5 विकेटें गिरी हुई हैं। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम समवन विद दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। या दानिश, एक वाकया सुनाता हूँ आपको। 2005 में मैं, छोटा कीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, बहुत छोटा। तो बेंगलुरु टेस्ट मैच में तारुक गंगोली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे सवाल हुआ कि मोहाली टेस्ट मैच में दानिश कनीरी ने 6 आउट किए, आप उनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि इंडिया ने उस इनिंग में 516 रन स्कोर किए और दानिश कनीरी ने 150 रन देके 6 आउट किए। उन्होंने कहा कि ऐसी 6 विकेटों की कोई हैसियत नहीं है जब इंडिया की टीम ने आधे हजार रन लगा दिए। तो बात दरअसल ये है कि क्रिकेट जो है ना, वो टीम गेम है और टीम के लिए अगर आप परफॉर्म करते हैं, और सैयद मोहसिन रजा नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो भी यही कह रहे हैं कि मैं उस खिलाड़ी को गले लगाऊंगा, उस खिलाड़ी को सलूट करूंगा जो टीम के लिए खेलेगा, जो टीम का परचम बुलंद करेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में इनफिरादी कारकर्दगी ने पाकिस्तान क्रिकेट को वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि सबसे पहले मैं हूं, बाद में टीम है, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि
पाकिस्तानी टीम पिछले 4 से 5 सालों में, जैसे याया भी कह रहे हैं, शिकस्त पे शिकस्त खा रही है। परफॉर्मेंस का मेयार ऐसा है कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट देखना भी नहीं चाहते, वो दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं और बाकायदा उनके फैंस बन गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली नहीं आ रही है, बेहतरी नहीं आ रही है। हम यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बांग्लादेश को इस वक्त अब 23 रन दरकार हैं इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने के लिए। वील टेक अ ब्रेक हियर, हेडलाइंस होंगी, फिर उसके बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।